सुप्रभात। ईश्वर के गुण। ईश्वर के गुण। आदमी इस वजह से सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है कि ईश्वर के जितने गुण हैं, चाहे वे अच्छे कहे जाएं या बुरे, उसमें स्वाभाविक तौर से मौजूद हैं। वो गुण देवताओं के से भी हो सकते हैं और शैतान के से भी, लेकिन इसके साथ ही साथ उसको बुद्धि भी दी गई है जिससे वो बुराई और भलाई में तमीज़ कर सके और उसके परिणाम को ध्यानपूर्वक समझ सके। अब मनुष्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि गुणों को जितना चाहे उभारे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, लेकिन उसके साथ ही प्रकृति का यह अटल नियम लगा हुआ है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब इंसान दुनिया में पैदा होता है उस वक्त उसमें न राग होता है न द्वेष, लेकिन जिन चीज़ों से उसको आराम मिलता है आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनाता जाता है। जिन आदमियों से उसको सुख मिलता है उनसे मोहब्बत करता है और जिन चीज़ों से उसको दुख पहुंचता है तथा जिन आदमियों से उसे नुकसान पहुंचता है उनसे नफरत करने लगता है और दूर भागता है। तो जिन वस्तुओं को अपनाता है और जिन आदमियों से सुख पहुंचता है उनसे प्रेम करने लगता है और उनको अपना समझने लगता है। जिन वस्तुओं से भागता है और जिन मनुष्यों से उसे दुख पहुंचता है उनसे घृणा करने लगता है और दूर रहता है। तो इस तरह प्रेम और घृणा के दोनों आवरण उसकी आत्मा पर चढ़ जाते हैं और जब तक ये दोनों आवरण बने रहते हैं तब तक आत्मा इस दुनिया में बार बार जन्म लेती है और मरती है और सुख दुख भोगती रहती है। तो शैतानी स्वभाव मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है, जिसके प्रभाव से कभी वह पशु योनि में जाता है और कभी दैवी स्वभाव के प्रभाव से वह देवलोक को पहुंचता है। ये क्रम बराबर चलता रहता है। जब मनुष्य इस आवागमन के चक्कर से बहुत परेशान हो जाता है तब उसकी इच्छा होती है कि मैं इस जंजाल से छूट जाऊं। जब उसकी इच्छा तीव्रता की सीमा को पहुंच जाती है तब मालिक की रहम की शक्ति और दयालुता का गुण मनुष्य रूप में देहधारी गुरु के स्वरूप में प्रकट होता है। तो मनुष्य को तम, रज और सत तीनों गुणों से निकालकर आत्मा का साक्षात्कार करा देता है। तो आत्मा के साक्षात्कार होने के बाद वह भले और बुरे ख्यालों में नहीं फंसता, उनसे ऊंचा उठकर वह ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता है और अपनी स्थिति के अनुसार तीनों गुणों में कार्य करते हुए सबसे अलग थलग रहता है। जिस प्रकार उसके इष्ट सारे कर्म करता हुआ और गुणों में बरतता हुआ उनसे अलहदा रहता है, यही उसका निर्वाण है। जब तक वो जीवित रहता है ईश्वर का सगुण रूप होकर दुनिया की देखभाल और सेवा करता है, तो मरने पर ईश्वर के निर्गुण रूप में समा जाता है। यही मोक्ष है और यही उसका आदर्श है। असली तप यही है कि अभ्यास द्वारा सत्संग की मदद से अपनी तमाम शक्तियों को एकाग्र किया जाए और अपने स्वाभाविक गुणों पर काबू पाकर समय अनुसार उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन अपने आप को इससे अलग रखा जाए। यह तभी हो सकता है जब जीव गुणों से न्यारा होकर उनको काबू में लाकर उन पर पूरा अधिकार प्राप्त करके अपनी आत्मा को ईश्वर में लय कर दे। यही संतों का परमार्थ है। इसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब साधन और जरिए हैं, जैसे देवताओं की पूजा, अवतारों की पूजा, गुरु की पूजा या तरह तरह के अभ्यास। असली लक्ष्य ईश्वर के रूप को जानना है। यही मनुष्य के जीवन का आदर्श है। धन्यवाद।